जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों अगर आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, आपके साथ कोई दिक्कत प्रॉब्लम बन चुकी है, आपकी जॉब जा चुकी है, बिजनेस में लॉस हो चुका है, या फिर घर पे कोई कमाने वाला व्यक्ति है वही बीमार है, या कोई भी ऐसी श्रेणी में आप आ चुके हो और आपके अनसिक्योर्ड लोन चल रहे हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर लोन ले रखे हैं और आप उसकी किस्त देने में असमर्थ हो रखे हैं। आपके पास बहुत बड़ा एक ट्रैप बन चुका है। आप लोगों ने मल्टीपल लोन ले लिए। मल्टीपल ट्रैप में लोग किस प्रकार फंसते हैं, पहले तो उनकी जॉब अच्छी होती है, उनके लोन चल रहे होते हैं, लेकिन जॉब जाने के कारण या बिजनेस में लॉस हो जाने के कारण या घर पे कोई बीमार हो जाने के कारण वो एक नया लोन लेता है। जब वो नया लोन लेता है तो उसको ये नहीं पता रहता कि मैं अगले महीने चुका पाऊंगा या नहीं चुका पाऊंगा, तो वो क्या करता है, वो एक नई कंपनी से लोन लेता है। आपके साथ भी ये प्रॉब्लम जरूर बन रही होगी। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम बन रही है तो दोस्तों आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक करना और शेयर करना उन लोगों को जो इसमें लोन के ट्रैप में फंसे हुए हैं। उन लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी परेशानी जरूर लिखिएगा, क्योंकि एक बंदा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी माताएं हैं, बहनें हैं और बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे आदमी होंगे, बहुत सारे लड़के होंगे जिन्होंने ये ट्रैप में फंस चुके होंगे। तो आप जरूर कमेंट में शेयर करना कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। और आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा हाइप का, आप इस वीडियो के ऊपर हाइप जरूर करना, क्योंकि वीडियो हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है। और कमेंट में आपने लिख देना अपना शहर का नाम और कंपनी का नाम, ताकि हम आपको बता सके आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं या नहीं आ सकते। बाकी आपको स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर दिख रहा होगा, ये कॉल बुकिंग का नंबर है। किसी कोई भी जानकारी होगी आप कॉल बुकिंग के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी लोन हैं ये सारे के सारे आपके रजिस्टर्ड है आरबीआई से। आरबीआई से जो भी रजिस्टर्ड लोन है सारे के सारे आपकी एनबीएफसी कंपनी, क्रेडिट कार्ड, बिजनेस लोन, ये सारे अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। जैसे एजुकेशन लोन है, सारे अनसिक्योर्ड लोन है, जिसमें आपने कोई भी दस्तावेज नहीं दे रखा, ना ही आपने कोई प्रॉपर्टी के पेपर दे रखे, ना ही मर्गेज करा रखा, कुछ भी नहीं करा रखा। आपका क्या है, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड देकर आपने लोन ले रखा है। अब इस श्रेणी में अगर आप आ चुके हैं, आपके साथ डिफॉल्ट की श्रेणी बन रही है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि लोगों की बहुत सारी मानसिकता इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं अपनी आत्मलीला समाप्त कर लूं, मेरे को इस दलदल से बाहर निकलना है। क्योंकि ये दलदल एक ऐसा दलदल है जिससे आप बाहर निकलना तो चाहो लेकिन निकल नहीं सकते, क्योंकि रिकवरी वाले आपको बहुत ज़्यादा हताश और परेशान करते हैं। मैंने रिकवरी एजेंटों के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं मेरे यूट्यूब चैनल लोन रिकवरी हेल्प के ऊपर। आपको आप देख लेंगे, हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियो मौजूद हैं जो कि आपको देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप रिकवरी वालों से तो कभी मत डरिए, लेकिन मैं आपको एक नियम बताने वाला हूँ, इस नियम को जान लीजिए, क्योंकि नियम अगर आपको पता होगा तो आप कभी भी इतने हताश और परेशान नहीं होंगे। देखो दोस्तों, जितने भी एनपीएस रजिस्टर्ड कंपनी है सारी की सारी आरबीआई से रजिस्टर्ड है। जो कंपनी आरबीआई से रजिस्टर्ड है उनका काम क्या है, वो आपका सिविल डाउन करेंगी। सिविल इतना ज्यादा डाउन कर देंगे कि आपको फ्यूचर में लोन मिलेगा ही नहीं। आपको लोन ही नहीं मिलेगा तो आप एक बड़े ट्रैप में पहले फंस चुके हैं। आप सोचते हैं कि बड़ा लोन ले लूं, सारे छोटे लोन चुका दूं। जब आपको लोन मिलेगा ही नहीं तो आप कैसे चुकाएंगे? पहली बात तो ये है, अगर आप इस ट्रैप में फंस ही चुके हो तो आप निकलना कैसे है? देखो दोस्तों, वो रिकवरी वालों की वीडियो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, लेकिन जो नियम है आप उस नियम को जान लीजिए, क्योंकि अगर नियम के बारे में आपको पता रहेगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट डे जैसे ही आपका पहला दिन लोन डिफॉल्ट होने वाला होता है, आपको लगता है कि मैं किस्त नहीं दे पाऊंगा, आप उससे देखो, वैसे तो आपका एनपी तक का क्राइटेरिया रहता है, लेकिन आप पहले ही बैंक को एक ना लीगल प्रायर नोटिस भिजवाइए। लीगल प्रायर नोटिस का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग यहाँ से स्किप कर देंगे, लेकिन उनकी मानसिकता यहीं पर ही बिगड़ जाती है, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि मेन बैंक चाहता क्या है। बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं यहीं पर आके कि यार लीगल प्रायर नोटिस, अब मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। अगर आपको इस बारे में पता होगा तो आप कभी स्किप नहीं करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे। छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, देख लीजिए, ठीक है। अब जो लीगल प्रायर नोटिस, आप जैसे लीगल प्रायर नोटिस देंगे बैंक के पास, देखो बैंक के पास कोई भी कॉपी नहीं दे रखी है आपने, बैंक ने आपको पैसा दे रखा है। जब आपने बैंक ने आपको पैसा दे रखा है तो उनके पास सारे एग्रीमेंट है। आपने ओटीपी दिया था तभी आपके अकाउंट में पैसा आया था, ऐसे नहीं आया था। अगर आप बैंक को एक लीगल प्रायर नोटिस भेज देते हैं, चाहे आपका एक बैंक है चाहे आपके 10 बैंक है, सभी को एक लीगल प्रायर नोटिस भेज देते हैं। लीगल प्रायर नोटिस से क्या होता है, आपकी आने वाली समस्या का समाधान। बैंक आपको कहीं पर टाइम नहीं देता लीगल प्रायर नोटिस से, लेकिन आपका आने वाला समय, जैसे लोन कंपनी आपके ऊपर केस कर रही है या तमाम तरीके से कोई नोटिस जारी कर रही है, तो लीगल प्रायर नोटिस वहां पर आपके काम आता है। रिकवरी वाला घर पर आ रहा है तो लीगल प्रायर नोटिस वहां पर काम आता है। तमाम जगहों पर आपका लीगल प्रायर नोटिस बहुत ज्यादा काम आता है। अब उसके बाद जैसे ही आपका ये लीगल प्रायर नोटिस वाला क्राइटेरिया खत्म होता है, रिकवरी का प्रोसेस चलता रहता है। घर पर रिकवरी वालों को आना, ये वो ये सब कुछ चलता रहता है। विदाउट डीआरए वालों को तो घर में घुसने की जरूरत है, घुसाने की जरूरत ही नहीं है। अब सेकंड, आपके साथ जो दिक्कत आने वाली है वो आती है एनपीए के बाद। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जैसे ही आपका अकाउंट एनपी में जाता है उसके बाद बैंक लीगल का प्रोसेस शुरू कर देता है। लीगल के प्रोसेस में देखो, लोन कंपनी का क्या है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड है या कोई भी लोन कंपनी है, सभी केस कर रही है। बहुत सारी कंपनियों ने केस करना शुरू कर दिए, लेकिन बचाव के तरीके, अगर आपको बचाव के तरीके पता होंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। पहला,
बैंक आपको एक रिकॉल नोटिस भेजती है। रिकॉल नोटिस भेज रही है, अगर आपने लीगल प्रायर नोटिस भेज रखा है तो रिकॉल नोटिस को अभी आप शांति से रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप देना चाहें तो रिप्लाई उसका दे सकते हैं। अब उसके बाद बैंक क्या कर रही है, डिमांड कर रही है आपसे पैसा दीजिए। डिमांड नोटिस में जो भी अगर डिमांड नोटिस आ रहा है, डिमांड नोटिस का रिप्लाई जरूर करवाइए। क्यों? क्योंकि आने वाले समय पर या तो वो आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस कर सकती है, आर्बिट्रेशन कर सकती है, चेक दे रखा तो 138 का कर सकते हैं, नहीं तो 316 318 बीएनएस का भी केस डाल सकती है। तो आपने कहां से आप चूक रहे हैं, आप नोटिस का रिप्लाई नहीं करा रहे। एक नियम, जितने भी नोटिस आ रहे हैं उनका रिप्लाई कराइए, उनका रिप्लाई जरूर करवाइए। अगर आप नोटिस को चूक जाते हैं ना तो लोन कंपनी उस चीज का फायदा उठाती है। क्या? कि भैया उसने हमने इसको बार बार बोला, हमने इसको बार बार नोटिस भेजा, लेकिन इसने रिप्लाई ही नहीं किया, तो अब लोन कंपनी क्या करेगी? केस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, ऑब्जेक्शन फाइल कराइए। क्यों? क्योंकि लोन कंपनी जो कोर्ट के माध्यम से अवार्ड पास करवाएगी, फिर वहां से आपको दिक्कत आएगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, लोन कंपनियां कुछ नहीं, उनको अपने पैसों से मतलब है। आप जितना मर्जी उनके आके हाथ हाथ जोड़ लो, उनको कह दो सर मैं, जैसे रिकवरी वाले कॉल आती है, मैं 2 दिन में दे दूंगा, मैं 15 दिन में दे दूंगा, कोई जरूरत नहीं उनको कहने की। उनका फोन ही मत उठाओ, आपको बात करनी है लोन कंपनी से करनी है। लोन कंपनी से आप बात करेंगे, वहां से अगर आपका जो भी अच्छा खासा चलता रहेगा आपका, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट आगे आने वाले समय पर सेटलमेंट का। सेटलमेंट अगर आपको अच्छे रेट पे चाहिए, नोटिस के रिप्लाई कराइए, उनसे अपना जो है वार्तालाप बढ़ाइए, ताकि आप उनको पता चल सके कि आपकी स्थिति वाकई में ही खराब है, तो आपको एक अच्छा सेटलमेंट का ऑफर भी प्रोवाइड करा कर देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। देखो दोस्तों, ये बहुत पुराने, हम तो बहुत पुराने आप लोगों को समझाते आ रहे हैं, चाहे मेरा कोई पुराना सब्सक्राइबर है, नया सब्सक्राइबर है, सबके लिए जरूरी है ये चीजें। अगर आपको एक नियम के बारे में पता है कि अगर आपके पास कोई भी नोटिस आ रहा है उसका रिप्लाई करवाएंगे, तो फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। कई बार कोर्ट के माध्यम से सम्मन भी जारी हो जाते हैं, उसमें आपकी प्रोसीडिंग हो जाती है, आपको अगर बेल लगवानी है बेल हो जाती है, सेटलमेंट कराना है सेटलमेंट हो जाती है, फोरक्लोज कराना है फोरक्लोज हो जाता है। तो टेंशन किसी चीज की नहीं है। पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो वेट कर लीजिए। जैसे आपको वीडियो में समझाया वैसे कर लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।